जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आया हूं चर्चित व्यक्तित्व करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑपरेशन भी याद हो गया होगा। उससे पहले मैंने युद्ध अभ्यास बताया था, युद्ध अभ्यास भी आपको लगभग याद हो गया होगा। अगर याद ओरल नहीं भी होगा तब भी अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे 100% उम्मीद है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व पर। बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उन्हीं पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नाम आता है प्राजक्ता कोली का। किसका नाम आता है भैया? प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली को देखिए मोस्टली सेन भी कहते हैं। प्राजक्ता कोली को मोस्टली सेन भी कहते हैं। देखिए एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप क्या कहते हैं? कार्यक्रम, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इन्हें पहली युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया या चैंपियन चुना। तो इन्हें आपको याद रखना है। तो पहली युवा जलवायु चैंपियन पूछा जाए किससे चुना गया? प्राजक्ता कोली। अब इनका काम क्या होगा भैया? तो इनका काम यही है कि पर्यावरण से संबंधित युवाओं को जानकारी देना या जागरूक करना, इनका क्या होगा भैया? काम होगा। फिर उसके बाद एक चर्चित व्यक्तित्व पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट। तो एक नाम आता है सियोमारा कास्त्रे। क्या आता है भैया? सियोमारा कास्त्रो नाम आता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी बात की जाए तो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग नोट करिए, उसके बाद याद कराते हैं। फिर तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक नाम आता है माया एंजेलो का। किसका नाम आता है भैया? माया एंजेलो का। माया एंजेलो की बात की जाए तो ये पहली अश्वेत महिला है। ये पहली अश्वेत महिला है जिनका फोटो अमेरिकी सिक्के पर बाज के साथ लगाया गया। बाज के साथ लगाया गया है। उसके बाद अगर पूछा जाए सिक्के के दूसरी ओर कौन है, तो सिक्के के दूसरी ओर अगर पूछा जाए तो दूसरी ओर प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे भैया? अगर पूछा जाए तो पहले राष्ट्रपति थे वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन। इन्हीं की फोटो लगी हुई है। फिर उसके बाद नाम आता है एक मारा रदरफोर्ड का। किसका नाम आता है भैया? जारा रदरफोर्ड का। किसका नाम आता है? जारा रदरफोर्ड। इनकी बात की जाती है 19 वर्ष की हैं। 19 वर्षीय ब्रिटिश बेल्जियम पायलट है। कौन है भैया? ब्रिटिश बेल्जियम पायलट है। पायलट का मतलब समझ रहे हैं ना? पायलट हैं। और इन्होंने क्या किया? दुनिया का
चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला होगी। सबसे कम उम्र की महिला होगी। अगर बात की जाए इनकी कितने देशों की चक्कर लगाए, तो 52 देशों की चक्कर लगाए इन्होंने, और इसके अलावा 52,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की 155 दिन में। कितने दिन में भैया? 155 दिन। तो देखिए सबसे पहले नाम आता है किसका भैया? सबसे पहले नाम आता है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली की अगर बात की जाए तो प्राजक्ता कोली की बात की जाए तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इन्हें क्या किया है? युवा जलवायु चैंपियन चुना है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे यूएनडीपी ने किसे पहली युवा जलवायु चैंपियन चुना गया है, तो प्राजक्ता कोली को। प्राजक्ता कोली को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। प्राजक्ता कोली को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। प्राजक्ता कोली को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पहली युवा जलवायु चैंपियन चुका। और प्राजक्ता कोली का काम क्या करना होगा भैया? कि पर्यावरण से संबंधित जो नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से जो प्रदूषण फैल रहा है, इन सभी पर्यावरण संबंधित जानकारी युवाओं को बताना ही इनका क्या है? काम है। और इसीलिए इन्हें चुना गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्राजक्ता कोली को पहली युवा जलवायु चैंपियन। दूसरा है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो की बात की जाए तो होंडुरास की पहली महिला क्या है भैया? राष्ट्रपति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सियोमारा कास्त्रो। कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। तो आपको याद रखना है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। उसके बाद बात की जाए माया एंजेलो। माया एंजेलो की बात की जाए, देखिए आप सिक्का देखते, आपके पास भी सिक्का होगा, जो भारतीय सिक्का है, तो ऐसे ही क्या होता है, अमेरिका के पास भी सिक्के हैं। तो जो अमेरिकी सिक्के हैं, अमेरिकी सिक्के के एक तरफ तो माया का एंजेलो की फोटो लगी हुई है बाज के साथ। किसके साथ लगी हुई है? माया एंजेलो की फोटो लगी है बाज के साथ है। और दूसरी ओर भैया सिक्के के दूसरी ओर जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे वाशिंगटन महोदय जी, उनकी फोटो लगी है। और अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। क्या है भैया? वाशिंगटन डीसी जो उनकी राजधानी है, इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन डीसी जो शहर है, इन्हीं पहले राष्ट्रपति के नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद बात की जाए जारा रदरफोर्ड, क्लियर हो गया होगा ना? मतलब अमेरिकी का जो सिक्का होता है, अमेरिकी सिक्के पर एक तरफ वाशिंगटन का फोटो लगा हुआ है, एक साइड माया एंजेलो का बाज के साथ फोटो लगा हुआ है। तो क्लियर हो गया होगा। जारा रदरफोर्ड की बात की जाए तो मात्र 19 वर्ष की है और ये बेल्जियम ब्रिटिश क्या है? पायलट है भैया। और ये दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। सोचिए 19 वर्ष की मात्र है और पूरे दुनिया का इन्होंने क्या किया भैया? एक चक्कर लगा लिया। और 52 देशों की बात की जाए, 52 देशों की इन्होंने यात्रा की और 52,000 किलोमीटर की यात्रा की 155 दिन में। अब सोचिए 19 वर्ष की मात्र महिला है और इन्होंने क्या किया भैया कि 155 दिन में, सबसे युवा ये है। कौन है? सबसे युवा है। 155 दिन में 52,000 किलोमीटर चलकर और 52 देशों की यात्रा की। कौन? जारा रदरफोर्ड। इसके बाद 2-4 और है इंपॉर्टेंट जो है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्राजक्ता कोली को क्या कहते हैं? मोस्टली सेन कहते हैं। प्राजक्ता कोली की बात की जाए तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, इन्हें यूएनडीपी ने इन्हें क्या घोषित किया भैया? पहली जलवायु युवा चैंपियन, पहली जलवायु चैंपियन इन्हें घोषित किया गया। उसके बाद बात की जाए
सिओमारा कास्त्रे की, तो सिओमारा कास्त्रे को होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया। माया एंजेलो की बात की जाए तो माया एंजेलो को राष्ट्रपति, जो अमेरिकी सिक्के है, अमेरिकी सिक्के के एक तरफ माया एंजेलो की फोटो लगी हुई है बाज के साथ है, और दूसरी तरफ वहां के जो पहले राष्ट्रपति थे भैया वाशिंगटन, उनका फोटो लगा हुआ है। उसके बाद बात की जाए जारा रदरफोर्ड की, तो जारा रदरफोर्ड मात्र 19 वर्ष की हैं और ये ब्रिटिश और बेल्जियम पायलट हैं, और इन्होंने क्या किया है 155 दिन की यात्रा की, 52 देशों की यात्रा की, 52,000 किलोमीटर की यात्रा की, और ये दुनिया की सबसे युवा या सबसे कम उम्र की महिला बन गई दुनिया की चक्कर लगाने वाली। एक नाम आता है भैया रमेश बाबू। कौन नाम आता है? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। क्या नाम आता है भैया? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद एक नाम आता है। इनकी बात की जाए तो ये भैया कौन है? हाँ, रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो विश्व चैंपियन, इन्होंने क्या किया? नार्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। मैग्नस कार्लसन को भैया इन्होंने हराया। तो देखिए जो ये रमेश बाबू हैं, पहली चीजें किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज खेल से संबंधित। शतरंज के क्या है भैया? एक खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो अगर बात की जाए रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद की, तो इन्होंने विश्व चैंपियन जो खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, इन्होंने इनको हरा दिया है। बहुत ही चर्चे में थे। और ये किस खिलाड़ी हैं? कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। आपको याद ये रखना है कि जो ये मैग्नस कार्लसन महोदय हैं, रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद से पहले सबसे पहले विश्वनाथन आनंद ने इनको हराया था। विश्वनाथन आनंद ने हराया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर पेंटाला हरिकृष्णा महोदय जी ने भी इन्हें क्या किया था भैया? हराया था। तो सबसे पहले किसने हराया था? विश्वनाथन आनंद जी ने, और फिर उसके बाद पेंटाला हरिकृष्णा ने। यानी कि तीसरे नंबर पर इनको हराने वाला कौन से व्यक्ति बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है भैया, ये मात्र 16 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? जो ये रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद है ना, ये कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का मात्र है, और शतरंज का खिलाड़ी है, और विश्व चैंपियन जो है 5 बार लगातार जो विश्व चैंपियन जीत चुका है मैग्नस कार्लसन को इन्होंने क्या किया? हराया है। इसीलिए रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं। और इनके अलावा इनसे पहले कौन हराए थे? विश्वनाथन आनंद महोदय। उसके बाद कौन? पेंटाला हरिकृष्णा महोदय। एक नाम आता है सारा गिल की। किसका नाम आता है भैया? सारा गिल। सारा गिल की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गए। क्या बन गए भैया? पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सारा गिल कहाँ की है, तो ये पाकिस्तान की है। ये पहली महिला ट्रांसजेंडर, पहली क्या है? ट्रांसजेंडर है। महिला शब्द मैंने बोल दिया। तो आपको क्या याद रखना है कि ये ट्रांसजेंडर है। और पाकिस्तान के पहला ट्रांसजेंडर कौन है? सारा गिल, जिन्होंने क्या बन गए हैं? डॉक्टर बन गए हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। उसके बाद एक नाम आता है भैया, एक नाम आता है हरप्रीत चंदी। कौन सा नाम आता है? हरप्रीत चंदी। हरप्रीत चंदी की बात की जाए तो 32 वर्ष इनका उम्र है। कितना है? 32 वर्ष का उम्र है। और ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम पे ब्रिटिश सेना में है। कहां पर है? ब्रिटिश सेना में है। और इन्होंने क्या किया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली
पहली अश्वेत महिला बन गई, पहली अश्वेत महिला बन गई। यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, महिला बन गई। तो आपसे ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये भारतीय मूल के, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली अश्वेत महिला बन गई। कौन सी अश्वेत महिला बन गई है और कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली। उसके बाद एक नाम और आता है प्रताप सिंह राणे का। किसका नाम आता है भैया? प्रताप सिंह राणे का। तो प्रताप सिंह राणे की बात की जाए, प्रताप सिंह राणे की बात की जाए तो गोवा में क्या होगा भैया? गोवा में आजीवन मंत्री पद का इन्हें दर्जा मिल गया, आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें मिल गया है, मंत्री का दर्जा इन्हें मिल गया है। तो अगर बात की जाए भैया प्रताप सिंह राणे, इन्होंने देखिए इसलिए दिया गया है, ये 11 बार विधायक रह चुके हैं। सोचिए ये 50 वर्षों तक समाज की सेवा किए हैं, यानी कि 11 बार इन्होंने विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा ये 16 वर्ष तक सीएम भी रह चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह राणे अब जब तक जिएंगे तब तक गोवा के क्या रहेंगे? कैबिनेट मंत्री के रूप में ये हमेशा बरकरार रहेंगे। कहां पर? गोवा में, पर्सनली गोवा के लिए है। इसके अलावा आता है 2-3 नाम और, लेकिन इसको थोड़ा रिवीजन। रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद की बात की जाए, ये भैया 16 वर्ष के हैं। इन्होंने क्या किया कि नॉर्वे के विश्व चैंपियन खिलाड़ी जो है मैग्नस कार्लसन है, इनको हरा दिया। दूसरे नंबर पे आता है शतरंज खिलाड़ी थे, और उसके बाद मैग्नस और कार्लसन को सबसे पहले किसने हराया था? विश्वनाथन आनंद। दूसरे नंबर पे किसने हराया था? पेंटाला हरिकृष्णा। तीसरे नंबर पे किसने हराया? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद। लेकिन सबसे कम उम्र का कौन है भैया? रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद, मात्र 16 वर्ष का रसूल्ला है, और इसने किसको हरा दिया? मैग्नस कार्लसन, जो विश्व चैंपियन खिलाड़ी है। उसके बाद सारा गिल की बात की जाए तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। उसके बाद हरप्रीत चंदी की बात की जाए तो भैया भारतीय मूल की हैं और ब्रिटिश सेना में हैं। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर जाने का काम किया है और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। उसके बाद प्रताप सिंह राणे की बात की जाए तो आजीवन इनको भैया कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 2-3 और नाम है, बस लास्ट है। पद्म पुरस्कार लेने से इनकार। तो एक व्यक्ति थे भैया पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिए थे, और 2 लोग थे जो पद्म श्री लेने से इनकार कर दिए थे। तो देखिए सबसे पहले आता है पद्म भूषण की बात की जाए तो बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने भैया पद्म भूषण लेने से मना कर दिए। एक नाम आता है संध्या चटर्जी। किसका नाम आता है? संध्या चटर्जी का नाम आता है। गायिका है। क्या है भैया? एक गायिका है। इन्होंने भी इनाम लेने का इनकार कर दिया। एक नाम आता है आनिध्य। क्या नाम आता है भैया? आनिध्य। तो आनिध्य जी भी भैया एक कौन है? तबला वादक है। कौन है? तबला वादक हैं। तो इन्होंने भी क्या किया है? पद्म श्री लेने से इन्होंने भी क्या किया है? इनकार कर दिया है। तो देखिए आनिध्य चटर्जी है, ये मुखर्जी हैं। कौन है भैया? आनिध्य चटर्जी हैं और ये कौन है? मुखर्जी हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुखर्जी। कौन है? मुखर्जी। तो इन 3 लोगों को याद रखिएगा कि जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। देखिए भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो अगर पूछा जाए भारत रत्न है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? पद्म विभूषण है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? पद्म भूषण है। और चौथे नंबर पर पद्मश्री है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो ये बुद्धदेव भट्टाचार्य महोदय जी हैं, इन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर पे बात की जाए पद्मश्री पुरस्कार की किन लोगों ने इनकार कर दिया था लेने से? तो एक नाम आता है संध्या मुखर्जी जी का और दूसरा नाम आता है
अनिद्य चटर्जी जी का। तो संध्या मुखर्जी जी एक कौन है, गायिका हैं, इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। और अनिद्य चटर्जी जी एक तबला वादक है भैया, इन्होंने भी पद्मश्री लेने से, पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। सोचिए इतने महान महान व्यक्तित्व अपने भारत में है, सोचिए इतने बड़े महान महान व्यक्तित्व अपने भारत में है कि जो भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कार है उसे लेने से ही मना कर दिए कौन, बुद्धदेव भट्टाचार्य। और पद्मश्री लेने से संध्या मुखर्जी और आनंद चटर्जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आया होगा और इसी श्रृंखला ये हमेशा चलता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया है। आप लोग कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।